मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले, सेहत और स्वाद से भरपूर ऐसे जबरदस्त गर्मियों के खास लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के सबसे शक्तिवर्धक स्वादिष्ट लड्डू की ऐसी रेसिपी जो बस एक खाए पूरी गर्मी तंदुरुस्ती पाए। इन लड्डुओं में इतना सारा कैल्शियम और आयरन, प्रोटीन और विटामिन हैं कि आपकी हड्डियों को जबरदस्त मजबूत करेंगे, गर्मी का असर कम करेंगे, साथ ही आप अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त और एक्टिव फील करेंगे। क्योंकि इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने सारी चीजें वो ली हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के सबसे स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप नारियल का बुरादा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट या खोपरे का बूरा भी बोलते हैं। नारियल का बुरादा तासीर में ठंडा भी होता है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल का खजाना होता है, माइग्रेन के दर्द में भी बहुत आराम देता है। नारियल हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और गर्मियों में होने वाली जैसे लू लग जाती है, डायरिया हो जाता है, उस सब में भी ये बहुत फायदा करता है। तो पूरे मेजरमेंट के लिए आपको 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी अनुसार आप पूरा मेजरमेंट करें। ये लड्डू बनाना बेहद आसान भी है और आप इन्हें तुरंत से बना करके पूरे 1-1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज मैं लेने वाली हूँ वो मैं ले रही हूँ 1 कप मखाना। मखाना जिसे इंग्लिश में हम फॉक्सनट बोलते हैं। मखाने के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मिनरल, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन होता है जो कि बेहद फायदेमंद होता है। और मखाना तासीर में भी ठंडे होते हैं, गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद। मखाने हड्डियों के अंदर की जो सूजन होती है उसको कम करते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़े से 10-15 बादाम। बादाम आपको बिल्कुल गर्मी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी मात्रा बहुत कम ली है, लेकिन बादाम के अंदर बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स होते हैं जिसका इंटेक थोड़ी मात्रा में करना बढ़िया रहता है। बहुत सारा विटामिन ई होता है बादाम में और ये नसों को मजबूत बनाता है। तो बस आपको थोड़ा ही लेना है, ये बिल्कुल गर्मी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट में जो चीज ले रही हूँ जो कि तासीर में भी ठंडी होती है और जिसके अनगिनत फायदे हैं, वो है आधा कप मगज के बीज, जिसे हम वाटरमेलन सीड भी बोलते हैं। इजीली मिल जाते हैं। इनकी तासीर ठंडी होने की वजह से ये गर्मियों में बहुत फायदा करते हैं, शरीर की गर्मी को कम करते हैं और आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये सर दर्द, माइग्रेन के दर्द, इन सब में भी बहुत फायदा करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज जाएगी वो है 1/4 कप पंपकिन सीड। देखिए इस तरह के ना हरे हरे रंग के होते हैं, बहुत फायदा करते हैं और इनको पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। पंपकिन सीड में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम और जिंक होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को तुरंत एक्टिव, एनर्जेटिक कर देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 1/4 कप पॉपी सीड, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं। खसखस बहुत ही तासीर में ठंडी होती है और खसखस में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो कि हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है। ये हार्ट को और डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से दर्द में बहुत आराम मिलता है, साथ ही बढ़िया नींद आती है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं लेने वाली हूँ वो तो कैल्शियम का भंडार है और वो मैं ले रही हूँ आधा कप भुना चना। सिंपल भुना चना जिसे आप ऐसे ही खाते हैं, ये भुना चना बेहद फायदा करता है हड्डियों के लिए। साथ के साथ भुने चने की तासीर गर्म नहीं होती, तो आप इसे गर्मियों में भी खा सकते हैं। डायबिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन के होता है, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। तो मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि सेहत का खजाना है। तो ये जरूर डालें क्योंकि इससे मसल्स मजबूत होंगी, ब्रेन तेज होगा और मेटाबॉलिज्म भी हमारा इंप्रूव करेगा। तो ये देखिए सारी चीजें मैंने वो ली हैं जो ताकत का तो खजाना है ही, गर्मियों में आप उन्हें खा सकते हैं और शरीर को भी जो ठंडक प्रदान करें। इनमें से कोई भी चीज जो आपके पास नहीं उपलब्ध हो या आप नहीं लाइक करते हो स्वाद, उसको आप हटा सकते हैं। दूसरी चीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और बस ग्राइंडिंग जार में इन सभी चीजों को डाल देंगे। यहाँ पर बस एक ही ध्यान रखना है आपको, नारियल को यहाँ नहीं पीसेंगे, नारियल को भी अलग रखेंगे और इसका पल्स पर चलाते हुए, यानी कि मिक्सी को थोड़ा चलाएंगे फिर बंद करेंगे। इस तरह से थोड़ा रुक रुक कर चला करके दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। और ये देखिए मैंने सभी चीजों को बिल्कुल दरदरा सा पल्स मोड पर पीस लिया है। देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब गैस पर चढ़ाइए आप एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी।
घी के हल्के गर्म होते ही इस सारे मिक्स को जो भी पीसा ना हमने सारा यहीं पर डाल देंगे। लड्डू वगैरह वैसे बनाने की सोचो तो कभी हम आटा ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा घी वगैरह लग जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक तो घी भी कम लगेगा, आसान है इनको बनाना, स्वाद में बहुत ही बढ़िया होते हैं ये, मतलब बच्चे भी बड़ी खुशी से खा लेंगे। अब यहाँ पर सभी चीजों को हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा भूनना है कि कच्चापन निकल जाए, बढ़िया सी खुशबू आ जाए और ज्यादा दिन तक लड्डू चल जाए, खराब ना हो। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा हमारा मिक्स भुन गया है। तो बस इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे हमारा 1 कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को ज्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है, बस हल्का सा कि जो गरमाई में हल्का सा बुरादा हमारा भुन जाए, कच्चापन निकल जाए, बढ़िया टेस्ट आए। नारियल में अपने ही बहुत सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं, तो इस लड्डू को बनाने के लिए घी की मात्रा भी बहुत कम लगती है और नारियल पड़ जाने के बाद चीजों का स्वाद भी बहुत इनहेंस हो जाता है। लीजिए, सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से भुन गई है। तो इन सभी चीजों को हम एक बड़ी प्लेट या बोल में निकाल लेंगे। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर की जो तासीर है वो ठंडी भी होती है और ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। बस ये आपको थोड़ा सा ही डालना है, ये फ्लेवर को भी बैलेंस करेगा। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। सब चीजों को बढ़िया से यहाँ मिक्स कर देंगे। लीजिए, गर्मियों के स्पेशल लड्डू बनाने के लिए मिक्सर रेडी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। वापस से कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप धागे वाली मिश्री। मिश्री चीनी का हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि ये केमिकल फ्री होती है, एक तरीके की रॉ शुगर होती है, साथ ही साथ इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में बहुत फायदा करती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। ये मिश्री आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर, ग्रोसरी स्टोर पर, ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों के लिए उचित नहीं होगा। अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे लगभग 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम पानी। यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है तार की, बस आपको इसको चिपचिपा भर कर लेना है। बस कुछ ही देर में मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जो मिश्री है पूरी मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, मिश्री को थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा तो आसान होगा इसको घोलना। और ये देखिए, मिश्री पूरी बढ़िया से घुल गई है। अब बस थोड़ा सा और पकाना है कि इसमें हल्का शहद जैसा टेक्सचर आ जाए, चिपचिपापन आ जाए। बिल्कुल पानी जैसा नहीं रखना है वरना लड्डू खराब हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, जब आप उंगली के बीच में इसको इस तरह छुएंगे तो आपको चिकना चिकना लगेगा, जैसे शहद या तेल होता है ना, इस प्रकार का, और हल्का सा चिपचिपा, लेकिन तार नहीं आ रहा। बस इतना भर तक आपको इसे पकाना है। तो इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ अपने लड्डू को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और सुंदर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्राइड किशमिश। किशमिश मैंने यहाँ थोड़ी सी ली, उनको घी में हल्का सा फ्राई कर लिया। इस लड्डू में डालेंगे तो टेस्ट भी बढ़िया आएगा, लुकिंग भी लड्डू की बहुत सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि ना लाइक करें तो ना डालें। तो बस इस मिश्री वाली चाशनी को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें इसे कितना डालना है। मतलब ऐसे समझिए जो मैंने रेशो लिया है उससे ये परफेक्ट बन जाएंगे। आपको ना ज्यादा घी लेना पड़ेगा ना कोई मेहनत है। अब ये सब चीजें हम ऐसे तो खा नहीं पाते, लेकिन अगर लड्डू के तौर पर बना लेंगे तो आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। डेली 1 लड्डू खाइए, फिर आप इसका असर देखिए। बच्चों को बेहद फायदा करेंगे, हम सभी बड़ों को फायदा करेंगे। ये देखिए, अब मैं जब ये लड्डू बांध रही हूँ तो इजीली बंध रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेशो, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो बस इस प्रकार से मीडियम साइज के लड्डू हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये लड्डू आप बस रोज एक ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, या फिर खाने के बाद मुंह मीठा कर लीजिए। ऐसे हैं ये लड्डू, तो आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में 1 से 2। तो सारे लड्डू बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मियों के शक्तिवर्धक, स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू। और लुकिंग में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, साथ के साथ टेस्ट भी इनका बहुत ही मजेदार है। मैं आपको यहीं तोड़कर दिखाती हूँ। बने हैं ना मक्खन जैसे नरम, और बनाना कितना आसान। इस तरह बना करके आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए। फिर इसमें रखेंगे तो ये 2 महीने भी खराब नहीं होंगे, बाहर रहेंगे तो आसानी से 1 महीने चल जाएंगे। और इन लड्डुओं की सबसे खास बात यह है कि इससे आपका पेट भी भरेगा और आपको सेहत भी मिलेगी। ये सारी चीजें वो हैं जो बहुत फायदा करती हैं। इन चीजों का इंटेक हम रोजमर्रा में देखा जाए तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब लड्डू बना लेते हैं तो सभी लोग खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को विद पारुल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।